Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. Today we will discuss another topic of liquid state, that is properties of liquid. Properties of liquid. लिक्विड स्टेट की सिंपल जो प्रॉपर्टीज हैं आज के लेक्चर के अंदर हम इन पर बात करेंगे। चंद फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी हमें एक्सप्लेन की गई, उन्हीं प्रॉपर्टीज पर हमने आज के इस लेक्चर के अंदर बात करनी है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। याद रखना है कि किसी तरह का लिक्विड क्यों ना हो, हमने ये कहा था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच बहुत लिटिल या माइन्यूट एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इन माइन्यूट एम्प्टी स्पेसेस के होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल एक डेफिनेट और फिक्स एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही वजह है हम ये कहते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। आप चाहे जिस तरह के मर्जी कंटेनर में उनको लें, उनका वॉल्यूम कंटेनर के चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट बात हम ये कहेंगे कि liquids have definite volume। वजह because they have little empty space। उनमें मॉलिक्यूल के बीच जो खाली जगह है वो बहुत लिटिल यानी कि बहुत स्मॉल होती है। That is why they have fixed and definite volume। Number 2, liquids have indefinite shape। अगर हम लिक्विड की शेप की बात करेंगे तो लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती है। इसकी एक वजह यही लिटिल एम्प्टी स्पेस है और दूसरी वजह है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी। याद रखना कि आप लिक्विड को जिस कंटेनर में लेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेता है। आप पानी है गिलास में लेते हैं, दैट बिकम्स ग्लास लाइक। आप एक बड़े जग में लोगे, जग की तरह का हो जाएगा। बड़े टब में लोगे, टब की तरह का हो जाएगा। तो इट्स मीन लिक्विड की शेप कभी फिक्स नहीं होती, वो मॉलिक्यूल के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाने की वजह से वो शेप ऑफ कंटेनर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि लिक्विड हैव या लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती है। दे अडॉप्ट शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर हम इन्हें रखेंगे ये उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है। नंबर 3, तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हमने डिटेल में गैसेस के चैप्टर में डिस्कस किया था कि इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड और गैसेस मिक्स इनटू वन अनदर। गैसेस में ये था कि एक गैस के मॉलिक्यूल का किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में मिक्स हो जाना स्पॉन्टेनियसली। सेम द केस इज हेयर। लिक्विड्स, एक तरह के लिक्विड के मॉलिक्यूल का दूसरी तरह के लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में मिक्स हो जाना, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन अगर हम गैसेस और लिक्विड की डिफ्यूजन को कंपेयर करें तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट बड़ा स्लो होता है और गैसेस के केस में डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है। अब गैसेस में डिफ्यूजन क्यों फास्ट होती है? एक बात कि गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से उनकी मूवमेंट फास्ट होती है। जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट है तो उनकी मिक्सिंग भी फास्ट होगी। दूसरी बात, इन केस ऑफ गैसेस कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच ऑलरेडी एक प्रेजेंट गैस है, उसमें आप दूसरी गैस मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, एम्प्टी स्पेसेस बड़ी ज़्यादा हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल का आकर बीच में जगह को ऑक्यूपाई करना ये बड़ा आसान है। तो दैट इज वाई in case of liquid there is a diffusion
टेक प्लेस, डिफ्यूजन टेक प्लेस होगी, लेकिन इट्स रेट विल बी स्लो हैज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स शो डिफ्यूजन, लिक्विड डिफ्यूजन शो करेंगे बट एट रेट स्लोअर देन गैसेस। गैसेस से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। और ये क्यों स्लो होगा? लिटिल एम्प्टी स्पेसेस और स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी की वजह से। नंबर 4 जो कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। इसको अगर हम यूं लिखें इनकंप्रेसिबिलिटी, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। ये याद रखना, यूजुअली लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट और वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेसेस। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच बहुत स्मॉल खाली जगह होती हैं, जिसकी वजह से यूजुअली ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड्स आर यूजुअली इनकंप्रेसिबल, incompressible because their molecule, liquids के molecule, their molecules are present close to each other। वो एक दूसरे के बड़ा करीब करीब मौजूद होते हैं। ये जो इनकी क्लोजनेस है, इस क्लोजनेस की वजह से उनके मॉलिक्यूल के बीच खाली जगह बड़ी कम है। खाली जगह नहीं है, आप प्रेशर लगाओगे मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे। ये चौथी प्रॉपर्टी है। नंबर 5 पांचवी प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हो कि वॉल्यूम का इंक्रीज आना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। आप कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आपने एक बात पहले कर ली कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो लो होती है। मॉलिक्यूल गैसेस की तरह इतना वाइडली यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं होते, बहुत फास्टली मूव नहीं करते, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब अगर हम उन्हें हीट करें, किसी भी कंटेनर में लेकर हम उन्हें हीट करेंगे, तो लिक्विड शो एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप ये कहोगे, पहला पॉइंट आपने नोट करना है कि अपॉन हीटिंग लिक्विड शो एक्सपेंशन, लिक्विड शो एक्सपेंशन। अब आप यहां पर देखना कि हम जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड्स को ले रहे हैं, अब हीट तो डायरेक्ट उसको मिल रही है, उसके थ्रू आगे जाकर लिक्विड को मिल रही है। अब कोई भी आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड लिया, आप कंटेनर को हीट करोगे, कंटेनर से हीट पास होकर लिक्विड में जाएगी। अब हीट कंटेनर को भी मिल रही है, लिक्विड को भी मिल रही है, लिक्विड भी एक्सपेंड होगा और कंटेनर भी एक्सपेंड होगा। अब हम लिक्विड की बीच वाली स्टेट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम एक फाइनल वॉल्यूम को देखेंगे और एक इनिशियल वॉल्यूम को देख सकते हैं कि हमने शुरू में जितना लिक्विड का वॉल्यूम लिया उस कंटेनर के अंदर, हमें वो पता होगा, और एक्सपेंड होने के बाद का वॉल्यूम हमें पता चलेगा। तो ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन के अंदर जो कंटेनर है उसकी भी एक्सपेंशन आएगी, और इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं अपैरेंट एक्सपेंशन। अपैरेंट एक्सपेंशन ये कि इस एक्सपेंशन के अंदर लिक्विड की अपनी एक्सपेंशन भी है, और जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड को लिया गया है वो एक्सपेंशन भी मौजूद है। तो ओवरऑल ये एक्सपेंशन हमें एग्जैक्ट लिक्विड के अंदर आने वाली एक्सपेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, लेकिन अगर हम कंटेनर को अलग से लेकर उसकी एक्सपेंशन देख लें कि इतने डिग्री टेम्परेचर देने से ये लिक्विड ये कंटेनर इतना एक्सपेंड होता है, उसमें जितना वॉल्यूम में इंक्रीज आता है वो हम नोट कर लें,
फिर उसी के अंदर लिक्विड लेकर उतना टेम्परेचर देकर हम टोटल एक्सपेंशन देखें, तो उस टोटल एक्सपेंशन में से जब कंटेनर की एक्सपेंशन को हम माइनस करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। तो ये दोनों टर्म्स आपने अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखनी है। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। इसके बाद नंबर 6 पे जिस प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे दैट इज नंबर 6, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये सिंपल है कि अगर हम लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करें गैसेस के मुकाबले में, तो लिक्विड हैव ग्रेटर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कहते हैं लिक्विड हैज ग्रेटर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी हैज कंपेयर्ड टू गैसेस, गैसेस के मुकाबले में इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। वाइल लेस देन सॉलिड्स, जबकि सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड की डेंसिटी कम होगी। क्लियर। इसी तरह से नंबर 7, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। कि लिक्विड में याद रखना कि जो मॉलिक्यूल है दीज आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, उनकी एक थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो इस रैंडम मोशन की वजह से लिक्विड में एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कि लिक्विड्स आर फ्लेक्सिबल, आर उसको आप कह सकते हो मोबिलिटी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि दे आर कंटिन्यूसली स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ठीक है, तो मोबिलिटी या फिर मोशन। ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट से नहीं ले सकते, इसको हम इसी के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी मोशन के साथ ही आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप ये बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आपको क्लियर होंगी। स्टिल अगर इनमें से किसी में या कोई और इस तरह से रिलेटेड प्रॉपर्टी में आपको कंफ्यूजन है, you should mention it in comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.